अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो अपने किरदारों की शक्ल में अपने लाजवाल काम के हवाले से जाना जाता रहा। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। जी, तो मैं बात कर रही हूँ बाबरा शरीफ की। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की आइकॉनिक स्टार हैं जिन्होंने फिल्मों में उस वक्त काम शुरू किया जब उधर अपना मकाम बनवाना इतना आसान ना था, मगर उनकी फनी सलाहियतों ने ये साबित कर दिया कि बाबरा शरीफ उन सब से मुनफरिद और आला हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आज बाबरा शरीफ किधर हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं? अभी चंद ही रोज पहले हमारे दोस्त डॉक्टर उमर आदिल, जो मशहूर ज़माना गंदे अंडे प्रोग्राम में भी आते हैं, उनकी नई किताब जहान रोशन की तकरीब पजीराई पर उन्होंने मुझे बुलाया। उधर मेरी बाबरा शरीफ से मुलाकात हुई। देखने में बाबरा शरीफ वही मासूम चेहरा, वही चमकती दमकती बाबरा, सिंपल स्टाइल जो कि सबसे मुख्तलिफ था। बाबरा मुझे बहुत समझदार, ज़हीन और बासलाहियत खातून लगी। बाबरा से जहाँ पर दूसरी बातें हुई वहाँ पर इनसे शादी के बारे में मैंने सवाल किया तो प्यारी बाबरा ने जवाब दिया कि बस शादी एक ही की और 2 महीने में रही, और मगर मैं अपनी ज़िंदगी में शादी के बगैर बहुत मुतमईन हूँ। उनको देखकर मुझे यही एहसास हुआ कि हम कितने बदनसीब हैं कि हम ऐसे फ़नकारों की सलाहियतों को बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं ला रहे। बाबरा शरीफ ने बताया कि वो जानवरों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, इसीलिए उन्होंने बेशुमार जानवर पाल रखे हैं और मैं उनके साथ। बाबरा शरीफ से मिलने के बाद मुझे एक ही सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है कि इस वक्त हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो खुद एक खातून हैं और उनको चाहिए कि ऐसी बासलाहियत ख़वातीन और स्पेशली बाबरा शरीफ को क्यों ना वो किसी वजारत या किसी अहम ओहदे पर फाइज करके उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जाए। और मेरी गुजारिश है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मरियम नवाज जो हमारी वज़ीर आला हैं, इस वक्त वो खुद एक बहुत आला मुकाम पे बैठी हैं, तो उनको ऐसी ख़वातीन का आगे बढ़कर साथ देना चाहिए और उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। हमारे इस तरह के व्लॉग देखने के लिए आप हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।